So, good evening to all of you. First of all, I would like to thank you so much for you have been watching me. Now, today I decided that I will teach you, and actually I will help you because I will I'm gonna teach you some really important grammar, and it will really help you to improve your English. And if you want to become a fluent in English, if you want to speak fluently, if you want to become a fluent in English, okay. And if you want to, first of all, if you want to learn, that is important. If you want to learn English, that's video, this video for you. So without wasting a time, let's get start the class. So फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में बोल देता हूँ। आज मैं जो सिखाने जा, ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश नहीं आता, जो इंग्लिश सीखना चाहता है एंड जो इंग्लिश में फ्लुएंट बिकम फ्लुएंट बनना चाहता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ अभी, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल में जितना भी इंग्लिश होता है, स्पोकन इंग्लिश जो भी होता है, वो आपको इस वीडियो में और इस वीडियो के बाद भी जितना भी है वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द क्लास। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टीच यू कि व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर 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 क्या है? ग्रामर आप लोगों को माइंड में क्या आता है कि ग्रामर नाम सुनते ही आप लोगों को क्या आता है माइंड में कि नाउन है ना, प्रोनाउन, भार्ब, नाउन, प्रोनाउन, भार्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरेक्शन, ये सब। पर आई एम नॉट गोना टीच दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, नाउन, प्रोनाउन, दिस ये नहीं सिखाने वाला। आप क्या करोगे, आप ग्रामर को लव करने वाला हो। ग्रामर को आप क्या करोगे? लव करोगे। ठीक है, लव करोगे आप ग्रामर को। कैसे? जिस तरह से मैं सिखाने वाला हूँ इस तरह। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट गेट स्टार्ट द क्लास। सो मैं अभी जो सिखाने वाला हूँ, दिस इज माय फर्स्ट, आप मान लीजिए डे फर्स्ट है ये। ठीक है, डे वन। क्या सीखने वाला हूँ डे वन में कि जर्नी है, इंग्लिश सीखने का जर्नी है। ठीक है, आई होप यू आर वाचिंग मी। सो क्या होगा, फर्स्ट में आपको जानना पड़ेगा कि डूअर क्या है। ठीक है, सो डूअर आपको, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू जस्ट नीड टू नो थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन, डूअर, एंड ये फर्स्ट है डूअर। आपको ये जो इंग्लिश है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना पड़ेगा, वही लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। तो डूअर, सेकेंड टाइम वर्ड, थर्ड आपका एक्शन। ठीक है, डूअर, टाइम वर्ड एंड एक्शन। तो डूअर क्या होता है, टाइम वर्ड क्या होता है, एक्शन क्या होता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, इफ आई से कि डूअर किसको बोलता है? काम करने वाला, काम करने वाला। ठीक है, अगर रोमन में लिखो तो काम करने वाला, काम करने वाला। ठीक है, और टाइम वर्ड किसको बोलता है? समय बताने वाला, बताते टाइम क्या, टाइम वर्ड क्या करता है? समय बताता है। जैसे घड़ी है आपका, जैसे 12 बजा, 6, 3, 9,
ठीक है, इस समय को बताता है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, समय बताते हैं, समय बताता है, बताता बताते हैं। ठीक है, रोमन में लिखे तो समय बताता है, बताता है। जिसको हिंदी नहीं आता है उसको मैं लिख देता हूँ, समय बताता है। थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना पड़ेगा ना। ठीक है, अब में एक्शन क्या होता है, दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। एक्शन वो होता है डूअर जो काम डूअर के द्वारा होता है, डूअर जो काम कर रहा है, डूअर के द्वारा काम करने वाला, जो काम करने वाला। ठीक है, डूअर के द्वारा काम करने वाला, जैसे कि काम करने वाला, डूअर के द्वारा काम करने वाला, डूअर के द्वारा काम करने वाला क्या है, जो मतलब एक्शन, मतलब एक बात में डायरेक्ट समझा दूं को, एक्शन मतलब काम होता है। ठीक है, काम, जैसे काम, एक्शन मतलब ही काम। जैसे कि जो काम डूअर करता है, डूअर के काम करने वाला जिसको बोलता है डूअर बोलता है, लेकिन जो काम कर रहा है, जो काम डूअर कर रहा है, जो काम डूअर कर रहा है, कर रहा है। आपको मैं और वीडियो है उसमें भी दिखा दूंगा, लेकिन उसमें क्या हुआ, माइक नहीं था उस टाइम, तो इस टाइम ऐसे से वीडियो बना नहीं पाया था। तो क्या है, डूअर काम करने वाला, काम करने वाला। ठीक है, टाइम बट क्या होता है, समय बताने वाला है ना। और एक्शन क्या होता है, काम। जो क्या होता है, मैं मान लेता हूँ कि समझा देता हूँ एक्शन क्या होता है। पहले समझते हैं डूअर क्या है। डूअर होता है आपका, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आप लोग को सर लिख रहा है, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो लिखने वाला कौन, मैं। तो मैं क्या हो गया, डूअर हो गया, मैं डूअर हो गया। जैसे कि क्या हो, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि ये लिख रहा है, ये क्या है, एक हाइलाइटर है, तो हाइलाइटर क्या लिख रहा है, हाइलाइटर क्या हो गया, डूअर हो गया। ठीक है, चीज भी डूअर होता है, इंसान भी डूअर होता है। जैसे कि ये पक्षी क्या करे, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या हो गया आपका, पक्षी क्या हो गया आपका, डूअर हो गया। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सेकंड आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये शायद आप, आई होप यू अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड, शायद आप समझ में आया होगा। आप समय क्या होता है, समय जैसे किस समय में आप कौन सा काम कर रहे हो। समय क्या क्या होता है आपका, तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है ना। 1 2 3 तीन टाइप का होता है समय ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन चीजें आपको सीखना पड़ेगा इन तीन चीजों के अंदर, है ना। तो क्या होता है, आपको सबसे पहले मैं क्या बता देता हूँ कि टाइम क्या होता है। मैंने पहले ही बोला, समय बताने वाला। ठीक है, बताते हैं। अब यहाँ पर मैं इस चीज लिखूंगा क्या, टाइम वर्ड, हाउ मेनी टाइम वर्ड आर देयर। आपको मैं बता देता हूँ, देयर आर 23 टाइम वर्ड आर देयर इन इंग्लिश। ठीक है, वर्ड क्या, टोटल टाइम वर्ड, अगर लिखूं मैं टोटल टाइम वर्ड क्या क्या होता है, मैं लिख के देता हूँ आपका, इज, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, डू, डास, डू,
डस, उसके बाद हैव, हैज, कोमा देना पड़ेगा आपको, डू डस अलग है, हैव, हैज, डिड, हैड, डिड, हैड एंड डिड, हैड, डिड, हैड, क्या हो गया आपका, डू डस, उसके बाद डिड, हैड, यूज टू, उसके बाद आएगा आपका यूज टू, मस्ट, यूज टू, मस्ट, नीड, नीड, डेयर, नीड, डेयर, कैन, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, MIGHT, मे, माइट, विल, उसके देन शैल, शुड, शैल, उसके बाद आपका दो है शुड, उड, शुड एंड उड। तो ये जो टाइम बोर्ड है आपको दिख रहा है, ये कितना टाइम बोर्ड है, ये टोटल टाइम बोर्ड है, यहाँ पर कैन यू सी, यहाँ पर टाइम बोर्ड कितना दिया हुआ है, 1, डू, डू डबल ना, डू, डस, हैव, ठीक है, डू, डू, डस, हैव, हैज, डिड, हैड, यूज टू, यहाँ पर होगा यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, वुड, है ना। तो कितना हुआ आपका, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, total 23. I have already told you कि and there are 23 time boards are there, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना, टोटल कितना है, 23 टाइम बोर्ड। तो ये इट विल रियली, इट विल वेरी, क्या बोलूँ मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट for all of you, and it will really help you to improve your English, to speak your English, if you want to become a fluent, this is also important, ठीक है। If I say another word, you need to mug up, you need to by heart these things, you need to remember these things. Without these things, without time board, you cannot make sentence, you cannot speak English, you cannot become a fluent in English, okay। So that's why I'm telling कि this is very important. So first I have already taught you कि that doer काम करने वाला, जैसे कि मैं रोहन खाना खा रहे हैं, रोहन क्या हो गया, डूअर हो गया। अब टाइम आउट क्या हो गया, समय बताने वाला, इज अमर वाज और ड्यू डस कैन कुड मे माइट शुड, है ना ये सब। एंड सेकंड एक्शन, अभी एक्शन की बारी है। एक्शन क्या होता है आपको बोल देता हूं मैं। सबसे पहले एक्शन मतलब काम। जैसे आपको सुना होगा कि आपने सुना होगा कि जो जब भी कोई काम कर रहे हैं वो एक्शन, एक्शन है। जैसे कि मैंने बोला आपका यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे शायद, हाँ, ऐसे मैं बोला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बोला कि एक्शन, एक्शन मतलब काम, वो तो बताए, लेकिन कैसा काम। जैसे कि मैंने वर्ब का अगर बोलूँ तो हेल्पिंग मेन वर्ब बोलता है इसको, ठीक है। और डूअर को सब्जेक्ट मतलब समझ लो, सब्जेक्ट,
और इसको टाइम वर्ड का आप समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब स्कूल के हिसाब से। लेकिन स्कूल वाला समझोगे तो पूरा जीवन में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक्शन क्या होता है, एक्शन आपका क्या होता है, मेन वर्ब होता है स्कूल के हिसाब से आप समझो तो इस तरह से आप लोग समझने वाला नहीं मुझे बताया, ठीक है। अभी क्या करना है, एक्शन में तो क्या होता है, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और एक्शन 5 तरीके का होता है, आपको बता दो एक्शन क्या होता है। एक्शन एक्शन क्या होता है आपको पता है, वर्ब 1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मान लीजिए खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट। और मतलब से हिंदी मतलब सिर्फ एक ही होता है, ईट मतलब खाना, खाना वो भी काम हो गया, खाना, ठीक है। अब खाना ईट फर्स्ट फॉर्म का ये मीनिंग होता है हिंदी। सेकेंड एट, थर्ड ईटेन, ठीक है। फोर्थ क्या होगा, फोर्थ आपका होगा ईटिंग, फिफ्थ आपका होता है इट्स, ठीक है। फाइव तक नहीं चाहिए आपको, फोर तक ही लेना चाहिए। वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 क्या है, ईटिंग, वर्ब 4। तो डायरेक्ट 4 लगाने से भी होता है, लेकिन अभी क्या है 4 लगाने की होता है। अब ये सार फ्रॉम आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू नो दैट, ओके। एंड इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू नो कि एक्शन क्या होता है, दैट इज व्हाट एक्शन, यही एक्शन है, ठीक है, यही एक्शन है। तो एक्शन क्या बोला मैंने, बोला यहाँ पर मान ले और एक एग्जांपल देता हूँ। आपका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पीना, पीना इंग्लिश क्या होता है आपका, ड्रिंक, ड्रिंक ये वर्ब का फर्स्ट। सेकेंड आपका क्या होगा, ड्रैंक, ड्रैंक। थर्ड आपका ड्रांग होगा, फॉर ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग है ना। तो वर्ब 3, वर्ब 4। अब देख ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग है ना, ये आपको बताना है, दिस इज व्हाट एक्शन, ओके। सो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्या है। टाइम बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नोट डाउन ऑन योर कॉपी, ओके, यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर कॉपी। सो दिस इज फिनिश। सो अभी जो whatever I am going to teach you, that is important, okay। am I looking very good? अच्छा, ठीक है। सो अभी मैं now I am going to teach you how to make sentence, okay, and you need to follow me, keep on me, okay। now आपको अच्छी तरह से देखना मैं किस तरह से बनाता हूँ सेंटेंस को, किस तरह से मैं क्या करता हूँ, सब A to Z आपको फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो मी, ओके। one by one, step by step, I will teach you now। So first of all, if you want to make sentence, you need three things I have already told you। and second, आपको क्या करना है, A to Z आपको फॉलो करना है, रूल बाय रूल। तो गोल्डन रूल क्या है आपका, रूल, रोल क्या होता है आपका, डूअर प्लस टाइम वर्ड उमा आप बर्तारन रखो, टाइम वर्ड प्लस डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। तो डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है रोल, ठीक है। मैं उल्टा ही कर रहा हूँ क्योंकि अब अगर समझ लो ना तो उल्टा ही सीधा होता है कि इसी तरह से मुझे अच्छा लगता है। अब मैं क्या लिखा, डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना। अब ये यहाँ पर लिखूंगा मैंने रोल,
ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला रोल, ठीक है। क्या होता है, डूअर प्लस, पहले ये पॉजिटिव बना देता हूँ आपको, 1 नंबर एग्जाम्पल, 1 नंबर कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अभी मैं लिखूंगा क्या, मैं खाना खा रहा हूँ, जैसे मैंने क्या लिखूंगा, आई डूअर हो गया आपका, ठीक है, आई डूअर हो गया। टाइम वर्ड क्या है, मैं बोला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बोला कि नहीं बोला पता नहीं, लेकिन आपको बता देता हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू, देयर आर 23 टाइम वर्ड, ओके। तो 23 टाइम वर्ड, इन 23 टाइम वर्ड आई विल टीच यू only 3 time word. First is, and second am, and third are. Is, am, are. तो यहाँ पर लिख देता हूँ is, am and are. is, am, are सिखाने वाला हूँ। तो बहुत is, am, are में बहुत ज़्यादा गलती करता है लोग कि जब भी आपको, बहुत सारा मैंने देखा है कि यूट्यूब में देखता हूँ कि बोलता है कि जब भी आपको काम कर रहा है, तो जब भी आपको रहा रहा ही दिखे तो आप ing लगा दो। Don't do that. Okay, don't do that. I am telling, because it is most of the people are make mistake, makes mistake कहाँ पर करता है पता है आपको, यहाँ पर ही, ये इज गोइंग इज एमआर में। तो क्या होता है, अभी मैं सिखाने वाला हूँ क्या, हाउ टू यूज इज एमआर एंड हाउ टू मेक सेंटेंस। ओके, सो आई दिया मैंने, आई के साथ क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पर एक चीज लिख के देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई के साथ आपका आता है एम, ठीक है। आई के साथ क्या आता है आपका, एम आता है, और यू के साथ आपका आता है आर, और नाम या फिर ही या फिर शी, ही शी, इट, इन सबको साथ डायरेक्ट आता है इस, और इस थर्ड डोअर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट डोअर आई के साथ, आर यू आता है आपका आर के साथ, यू आर के साथ आता है, और नाम ही शी इट नेम सिंगुलर जितना भी है ये सारा सिंगुलर है, आपको याद रखना है, सिंगुलर, ठीक है, प्लूरल नहीं है, प्लूरल। आर के यू के साथ प्लूरल भी, हाँ प्लूरल भी यहाँ पर आता है, प्लूरल, प्लूरल भी आपका यू के साथ आता है। तो बाद में वो दिखा दूंगा मैं आपको, ये आप नोट करके रखना क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। तो आई के साथ क्या आ जाएगा आपका एम, 30-20 वाला, तो लिखा आपने आई, आई के साथ आपका आएगा एम, आई एम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। अब खाने का इंग्लिश क्या होता है आपको बता देता हूँ, खाने का इंग्लिश होता है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ईट, ईट, ईट होता है ना। अब ये सिर्फ जानना पड़ेगा, देयर आर फोर, फोर ना फाइव होता है, हाँ। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, ईट मतलब खाना होता है, हिंदी एक ही होता है, ईट मतलब खाना, ठीक है, खाना। अब सेकंड क्या होता है आपका, एट, ठीक है। थर्ड ईटेन, ईटेन। फोर्थ ईटिंग, ईटिंग। फोर्थ आपका ईटिंग होता है, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, है ना। अभी मैं लिखूंगा आई एम ईट, प्लस देखिए डूअर लिखा, टाइम वर्ड भी लिखा, एक्शन, एक्शन क्या है ईट, ईट लिखा, लेकिन एक ईट के साथ क्या है एक्शन का एनजी, तो ईटिंग हो गया। आई एम ईटिंग, क्या खा रहे हैं हम, खाना खा रहे हैं, आई एम ईटिंग लगा दीजिए फूड, क्योंकि फूड आप खा रहे हो, ठीक है, खाना ही तो खा रहे हो ना। आई एम ईटिंग फूड हो गया आपका। आप सेकेंड सेकेंड चीज भी आप लगा सकते हो, जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पर कि
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, क्या होगा, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, DRINK, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, पीना। ड्रिंक मतलब पीना। अब ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक। और थर्ड फॉर्म क्या था, ड्रंक, ड्रंक। फोर्थ फॉर्म क्या था, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। कैन यू सी मी और नॉट? ओके, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ड्रिंक, ड्रैंक, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल देता हूँ यहाँ पर, ड्रिंक, पीना, ड्रैंक, सेकेंड फॉर्म ड्रंक। अब यहाँ पर लगाना क्या है, आप डायरेक्ट फोर्थ फॉर्म भी लगाना, इट इज ऑल्सो ओके, हाँ। बट फर्स्ट फॉर्म लगा के आपको क्या करना है, आंजी लगाना है। जैसे मैंने बोला, मैं पानी पी रहा हूँ, आई के साथ एम आता है, आपको बता ही दिया, आई एम। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग, ओके। आपको समझना बेहद इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम तो टीचिंग ना। मैं समझने से कुछ भी नहीं होगा। आई एम ड्रिंकिंग, क्या, पानी पी रहा हूँ, नाम लगा दो, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, है ना। अब यही चीज का नेगेटिव बनाना है। इफ यू हैव टू मेक नेगेटिव, हाउ टू मेक, हाउ कुड यू मेक, यहाँ पर लिखना है कैसे। आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोल को, एक रोल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या रोल है, सेम ही है, थोड़ा सा अलग है, डूअर प्लस एंड टाइम वर्ड प्लस एंड डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING, है ना। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर और चीज लगाना, डोर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन का फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING। जगह नहीं है इसलिए मैं लिखा 1ST मतलब फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING। अब यहाँ पर लिखना है कि मैं क्या नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, सीधा आप लगा दो, आई डूअर हो गया, ये टाइम वर्ड इज एम और आर, आई के साथ क्या आ जाएगा, एम, आई एम नॉट आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, और मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, और मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट ड्रिंकिंग, DRIN के, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन करना है। और एक बात याद रखना, जब भी आपको डाउट हो तभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, रोल क्या है, क्वेश्चन बनाने का रोल, क्वेश्चन बनाने का रोल क्या आता है, फास्ट में आपको क्या आ जाएगा, टाइम बोर्ड आ जाएगा। एक बात याद रखिए, टाइम बोर्ड फास्ट में टाइम बोर्ड फास्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डूअर फास्ट में आया, टाइम बोर्ड सेकंड में आया, एक्शन लास्ट में आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम बोर्ड फर्स्ट में आएगा। हमेशा ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट इज व्हाट, कि टाइम बोर्ड फर्स्ट में आता है। जब भी व्हेनेवर यू वांट टू मेक क्वेश्चन, अगर इफ यू वांट टू मेक क्वेश्चन, यू जस्ट टू हैव टू पुट डाउन फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम बोर्ड लगाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, द टाइम बोर्ड प्लस देन डूअर कम, देन कम डूअर, डूअर प्लस एक्शन का जो है वो ING है, ING है, लगा दीजिए, फर्स्ट फ्रॉम प्लस ING,
हैंजी लगा दीजिए। अब यहाँ पर यही चीज़ अगर आपको क्या करना है, यही चीज़ आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए इसको मान लीजिए आपको क्या करना है आपको, आपको मान लीजिए ये करना है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बनाना है। तो क्या करना है, फर्स्ट में लिखना, फर्स्ट में टाइम वर्ड फर्स्ट में आएगा, अगर आई है तो एम फर्स्ट में आ जाएगा, तो एम आ जाएगा फर्स्ट में एम, उसके बाद डूअर है, डूअर क्या है, ये फर्स्ट वाला सेकंड में आ जाएगा, तो एम, उसके बाद आ जाएगा आई, एम आई, उसके बाद एक्शन, एक्शन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, एम आई क्या ईटिंग, एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग, ईटिंग क्या फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो गया है ना, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ये है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जब भी आपको क्या करना है, एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं, नहीं क्या मैं पानी पी रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ऐसा करके लिखना है, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, एम आई ड्रिंकिंग वाटर, क्या मैं पानी पी रहा हूँ, ये हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हाउ टू मेक सेंटेंस विद फर्स्ट डूअर, ठीक है। सो अभी नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू मेक सेंटेंस विद यू, ओके। आपको एक चीज लगाना है, क्या यहाँ पर अगर मैं मोस्ट के लिखूँ तो अच्छा होता है, क्योंकि आपको समझना बहुत मुश्किल होता है, मोशी देता हूँ, ठीक है। जिसको समझना है वो तो समझ लिया होगा शायद, जिसको नहीं समझना है वो तो समझेगा ही नहीं, क्या बात करके क्या फायदा। जो मैं अभी बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंस विद यू, अगर यू को साथ बना दो, मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ पर लिखो खाली तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, जैसे क्या होगा यू। अभी मैं यहाँ पर लिख दिया, यू के साथ क्या आता है, आर आता है, जैसे मैंने क्या, यू आर, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख दिया, स्पीड लिख दिया, आपको समझ में आएगा कि नहीं है। यू डूअर है, ठीक है। टाइम वर्ड क्या है, टाइम वर्ड आपका आर आएगा, क्योंकि यू के साथ आर आता है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर तो यू, यहाँ पर आ जाएगा आर, टाइम वर्ड आया है ये यू आर। आप यहाँ पर मैं लिखा क्या है, वो वाला लिखूंगा, यू आर ईट, आईएनजी ईटिंग, वही चीज लिखूंगा, ताकि अब मैं दूसरा चीज लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अनदर थिंग्स, बट आई विल नॉट, बट मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट राइट दैट, बिकॉज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। यू आर ईटिंग फूड, आप खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, इसके बाद तुम आप एक ही बात हुआ। यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, या फिर मान लीजिए यू आर ड्रिंकिंग वाटर, आर ही होगा, यू के साथ आर ही आता है, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, डी लिखो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर ड्रिंकिंग वाटर। अब मैं लिखूंगा तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यू देन टाइम वर्ड है यू आर, उसके बाद नॉट है, नॉट लगा दीजिए। बस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू अंडरस्टूड दिस थिंग कि यू नीड टू फॉलो द रूल, अदरवाइज यू विल मेक mistakes, okay। now you are not क्या होगा, ड्रिंकिंग ईटिंग फूड, तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड, ठीक है। तुम पानी नहीं भर रहे, नॉट यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। कैन यू सी मी और नॉट, यस यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। सो मैंने लिखा,
ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके वेरी गुड। ओके, यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ पर लिखूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, इफ आई हैव टू मेक क्वेश्चन हाउ कुड आई मेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू वन थिंग, फर्स्ट में टाइम वर्ड क्या है, आर है, फर्स्ट में एम था, अब यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। फर्स्ट में जब लिखा था तब तो एम लिखा था क्योंकि आई था, अब यू है, यू के साथ क्या है, यहाँ पर देख सकते हो यू के साथ आर आता है तो आर फर्स्ट में आएगा क्योंकि टाइम वर्ड फर्स्ट में आता है, आर उसके बाद यू। आपको फेमस है, आर यू ये, आर यू वो, आर यू डूइंग, आर यू वाचिंग टीवी, आर यू वाचिंग वीडियोस, आर यू वाचिंग रील्स, आर यू वाचिंग मूवीज, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब आप लोग आपको सुनने को मिला होगा शायद। तो क्या कर रहा हूँ मैं, आपको जल्दी से जल्दी आपको किस तरह से इजी करके समझाऊँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो आर यू क्या होगा, आर यू ड्रिंकिंग, आर यू क्या होगा, आर यू ड्रिंक, आर यू ईटिंग फूड, आर यू ईटिंग फूड, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, आर यू ड्रिंकिंग वाटर। सो मैं ये तीनों चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया और मैंने मेंशन कर दिया और यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। क्या क्या है, फर्स्ट में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो, आंसर ये से नो आएगा, ये से आएगा तो यस आई एम, क्या होगा, यस आई एम, यहाँ पर यस होगा तो आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ईटिंग फूड, यहाँ पर ये भी होगा यस यू आर ईटिंग फूड, ये तुम तो खाना खा रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तुम तो पानी पी रहे हो, है ना। क्या है, आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो, आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या आप पानी पी रहे हो, लिखा यू आर ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी पी रहे हो, तुम खाना खा नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग फूड, आंसर। अगर खाना नहीं खा रहा है तो देखिए फर्स्ट में समझा देता हूँ, आर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे हो, यस बोलेगा तो यस यू आर ईटिंग फूड। यहाँ पर लिखा है आर यू ड्रिंकिंग वाटर, क्या तुम पानी पी रहे हो, अगर यस बोलेगा तो, अगर वो बोला कि तुम पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, अगर मैं बोलूँगा तो यस आई एम ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर आई, यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ पर आई, यहाँ पर एम आ जाएगा आंसर में, सेम प्रोसेस, ठीक है। तो क्या है, यू आर नॉट ईटिंग फूड, यू आर, मतलब जिस तरह से मैं बनाया इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव और क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा जाता है, सेकंड में मैं आपको बोल देता, देयर आर थ्री थिंग्स इन इंग्लिश, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड यस और नो में आंसर होता है, आंसर यस और नो में आएगा, लेकिन कुछ टाइम वर्ड कुछ चीज़ों में आपको यस और नो नहीं बता सकते क्योंकि उसमें, जैसे एग्जांपल हुआई, जब भी हुआई पूछे तब आप यस और नो में कर सकते हो नहीं ना, तब क्या करना पड़ेगा आपको, तब उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ठीक है। तो मैं बोला आर, जैसे कि ये पॉजिटिव, ये क्वेश्चनेबल है, दिस इज ऑक्सिलरी बोल सकता आप, ठीक है, ऑक्सिलरी क्वेश्चन, क्वेश्चनेबल वाला, आर यू ईटिंग फूड, आर यू एक्शन आईएनजी, ऐसा कुछ, यस आई एम एक्शन आईएनजी, यस आई एम नॉट एक्शन आईएनजी, ठीक है, ऐसा होता है।